बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो जनाब है स्कैम से रिलेटेड। पाकिस्तान में कौन कौन से स्कैम हो रहे हैं वीज़ा को लेके। कुछ लोगों ने मेरे साथ वीडियो शेयर किए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में वीज़ा को लेके, इमिग्रेशन को लेके कितनी किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे ये फ्रॉड किए जाते हैं। ताकि और ये फ्रॉड होते इस तरह कि आपको लगेगा 90% बल्कि 100% सारा काम बिल्कुल तसल्ली से और एक्यूरेटली हो रहा है और इमिग्रेशन और गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। हालांकि वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है, स्कैम हो रहा होता है। तो ये कितने तरह के होते हैं और आपने इनसे कैसे बचना है। अपने लाखों करोड़ों रुपए जो आपने इनको देने हैं, ज़ाया करने हैं, वो आपने कैसे बचाने हैं, मैं आपको इस वीडियो में वो शेयर करूंगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं ना जो यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके बड़े कंट्रीज में जाके पैसा कमा के अपनी फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करना चाहता है, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, तो आपने 3 लफ्ज जरूर सुने होंगे: कंफर्म वीजा, डन बेस वीजा या वीजा लगने के बाद पैसे देने, आफ्टर वीजा पेमेंट। ये 3 लफ्ज आपने जरूर सुने होंगे। इन 3 लफ्जों के पीछे फ्रॉड इतने हाई लेवल के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये तीनों टर्म्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, ठीक है भाई। डन बेस वीजा जो होता है ना, ये मुमकिन पता, ये मोस्टली अनएजुकेटेड जो हमारा तबका है ना, या जो एजुकेटेड भी है तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये वो लोग ये बात करते हैं जी डन बेस वीजा। और इस डन बेस जब वीजा आप कहते हैं ना, इस लफ्ज से फिर एजेंट या फ्रॉडी आपसे फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं, मैं पहले डन बेस वीजा वाला सीन आपको समझाता हूँ। डन बेस वीजा क्या होता है कि पहले मतलब कंफर्म वीजा मुझे दें, उसके बाद मुझसे पैसे ले लें, जिसको हम आफ्टर वीजा पेमेंट भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपको कहा जाता है जी आपका डन बेस वीजा है, कोई पैसा आपने हमें नहीं देना, टोटल आपका वीजा जो है ना प्रोसेस होगा, वीजा आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपने पैसे देने हैं। आप खुश हो जाते हैं जी, ठीक है डन बेस हो गया। अब 2 चीजें होती हैं। पहले तो वो आपको ये कहेगा कि एजेंट है, फ्रॉडी है। फेसबुक पे 90% तो फेसबुक पे लगे हुए हैं ये सारे, कि 30 दिन में कनाडा का वीज़ा, इतनी स्लॉट्स है, पैकिंग नौकरियां आ गई, फलां नौकरियां आ गई। ये सारा स्कैम हो रहा है उधर फेसबुक पे मोस्टली। यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन पे भी है, लेकिन कम में मोस्टली फेसबुक पे किया जा रहा है क्योंकि उनकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है फेसबुक की। आपका किसी बंदे से रब्ता हो गया, उसने आपको कहा जी डन बेस वीज़ा, बाद में आपने पैसे देने हैं, 1 रुपया भी आपने नहीं देना। आप कहते हैं जी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, वो बंदा आपसे क्या करता है जी, अपने पासपोर्ट की तस्वीर मुझे दे दें, आईडी कार्ड की तस्वीर दे दें, फोटो दे दें, फलां दे दें, फलां, कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट जो सौखे सौखे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब बहुत ही कैजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जो हर बंदे के पास होते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फोटो, ये हर बंदे के पास होते हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं क्योंकि उसको पता है कि अगर आपसे वो बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, दीगर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो आप दे नहीं सकेंगे, डील कैंसिल हो जाएगी। तो वो आपसे मांगेगा कि आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फोटो, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं, जो हर बंदे के पास पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स मांग के वो आपको कहेगा जी 15 दिन का प्रोसीजर है, 15 दिन के बाद आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपका वीज़ा होगा, ठीक है जी। आप कहते हैं जी ठीक है। अब इसमें 2 से 3 फ्रॉड इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला मतलब 2-3 तरीके से उन्होंने आपसे पेमेंट लूटनी है। पहला स्टेप उनका क्या होता है, वो आपको एक फेक ऑफर लेटर बना के देते हैं। एक फेक ऑफर लेटर बना के उन्होंने कहना जी अब आपका ऑफर लेटर आ गया, माशाल्लाह मुबारक हो आपको, आपकी नौकरी पक्की हो गई है, अब आपने एक मेडिकल करवाना है। मेडिकल कहाँ से होगा जी, फलां एक लेबॉर्टरी है, इस जगह पे मौजूद है, यहीं से कनाडा का मेडिकल होता है और कहीं से मेडिकल नहीं होता, और आप वहां पे जाके अपना मेडिकल करवा लें। आप चले जाते हैं उधर, जाके 50,000, 60,000, 70,000 जितने का भी मेडिकल है वो उतने आपसे लूट लिए जाते हैं। क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज के लिए मेडिकल नहीं होता। मेडिकल होता है सऊदी अरब के लिए, दुबई, कतर, ओमान की गल्फ कंट्रीज के लिए होता है, जो अरबिक कंट्री है, अरबों के जो ममालिक है, उनके लिए मेडिकल होता है। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके बड़े कंट्रीज के लिए मेडिकल नहीं होता। आपको लेकिन क्या कहा जाता है कि फलां लेबॉर्टरी है, सिर्फ उधर से मेडिकल होना है, जाके मेडिकल करवा लें। आप फिर क्या करते हैं, आप 50-60,000, 70,000 रुपया उधर जाके मेडिकल का जमा करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहा जाता है भाई ये तो आपने अपनी फीस पे करनी है ना, हमें तो आपने 1 रुपया नहीं देना, हमने तो आपसे डील की हुई है कि आपने हमें 1 रुपया नहीं देना, डन बेस वीजा आपने, लेकिन जो खर्चा आ रहा है वो आप अपने खुद हाथ से करें, वो तो नहीं ना हम अपने पल्ले से कर सकते। आप कहते हैं वाकई वर्क परमिट आया हुआ है, ये तो मेरा ज़ाया हो जाएगा, वो आपको फिर ऐसी गेम सुनाना शुरू कर देते हैं कि ये एक्सपायर हो जाएगा या हमें तो और बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, आपने लेना है तो बताएं। अब बंदा क्या सोचता है कि यार वाकई मैं कौन सा इनको दे रहा हूँ, तो मैं तो ऑफिशियली अपना मेडिकल करवा रहा हूँ। तो आप 50-60,000, 70,000 उधर जाके अपना मेडिकल करवा लेते हैं। अब जो जिधर आप जो मेडिकल जिस लेबॉर्टरी से आपने करवाया ना, वो भी इनकी होती है, अपनी होती है, और इन्होंने आपको बताना भी यही होता है कि कनाडा का मेडिकल सिर्फ इधर से होता है। आपने तो उधर जाके मेडिकल करवा लिया, आपने 60-70,000 रुपया दे दिया। अब क्योंकि इनके पास ही 60-70,000 रुपया आया आपका, वो भी इनकी अपनी लेबॉर्टरी है, फ्रॉड है सारा।
अब वही 60-70 हज़ार जो आपने दिया ना उनको, वही 60-70 हज़ार रुपया यूज करके इन्होंने आपके विजिटर वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। कनाडा के विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड ना भी करे ना, फिर भी आपका वीजा सबमिट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, कनाडा का वीजा विजिटर वीजा अप्लाई करते वक्त आप बैंक स्टेटमेंट एफआरसी कुछ भी ना दें, 2-4 फॉर्मेलिटी पूरी करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, आपका बायोमेट्रिक लेटर आ जाता है। कनाडा नहीं कहता जी नहीं स्टेटमेंट नहीं ठीक, ये नहीं भेजा वो नहीं भेजा, पैसे जमा हो जाते हैं। $185 फीस जो आपने 60-70 हज़ार मेडिकल के लिए दिया ना, वही उन्होंने यूज करके आपका विजिटर वीजा कनाडा का अप्लाई कर देना है। और वो 100% रिजेक्ट होना है, उनको भी पता होता है कि ये रिजेक्ट होना है। वो करते क्यों है, मैं आपको अगली स्ट्रैटेजी बताता हूँ इनकी। अच्छा, वो उन्होंने आपका अप्लाई कर दिया विजिटर वीजा, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, 2-4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। पता उनको भी होता है कि ये नई वीजा आना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं अपलोड किया, फॉर्मेलिटी पूरी की है। क्यों कि एक बायोमेट्रिक लेटर आपका आ जाए। आपका विजिटर वीजा अप्लाई होता है, उसके बिहाफ पे आपका बायोमेट्रिक लेटर निकल आता है, जिसकी वजह से आपकी वीएफएस में अपॉइंटमेंट ले ली जाती है विजिटर वीजा की। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने मेडिकल के लिए 60-70 हज़ार जमा करवाया, वही 60-70 हज़ार यूज करके उन्होंने आपका ही पैसा यूज करके आपका विजिटर वीजा अप्लाई किया 2 नंबर तरीके से, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के। आपका वीजा रिजेक्ट होता है, वो पहले रिजेक्ट होता है, इनको भी पता होता है, लेकिन उन्होंने आपके बायोमेट्रिक के लिए ये सारा पंगा डालना होता है। आपका बायोमेट्रिक लेटर निकलवाया, उसके बिहाफ पे वीएफएस से कनाडा की अपॉइंटमेंट ली, आपको भेज दिया जी आपका वर्क परमिट अप्रूव हो गया है, अब आपने बायोमेट्रिक देने हैं जाके। आपने क्या करना है, आपने वो बायोमेट्रिक लेके वीएफएस में चले जाना है, जाके वहां पे अपने फिंगरप्रिंट दे देने हैं। अब आपको तो यही लग रहा है कि यार वाकई मेरा ऑफिशियल काम हो रहा है, क्योंकि मैं वीएफएस सेंटर में जो कनाडा का रिप्रेजेंटेटिव है उधर जाके मैंने फिंगरप्रिंट्स अपने दिए हैं, तो यार वाकई मेरे साथ 2 नंबर ही होती, अगर हो रही होती तो मैं इधर ऑफिशियल वीएफएस में जाके क्यों अपने फिंगरप्रिंट देता, जो कनाडा का इदारा है जो कनाडा के डॉक्यूमेंट्स लेता है। तो ऑब्वियसली मेरा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपने फिंगरप्रिंट दे के आप आ गए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अब जो आपने फिंगरप्रिंट जिस चीज के लिए थे वो विजिटर वीजा था और वो रिजेक्ट है आपका वीजा, वो तो हमें मतलब डस्टबिन में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फेंके ना। अच्छा, आप फिंगरप्रिंट दे के वो सिर्फ आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ये कुलिया मतलब कि ना इसको परफॉर्म किया जाता है कि आप वीएफएस में चले जाएंगे, बायोमेट्रिक हो जाएंगे, आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा कि वाकई मैं कनाडा की, और आपको कहा क्या जाता है एम्बेसी के लिए आप जा रहे हैं। अच्छा, जब आप फिंगरप्रिंट दे के आ जाते हैं, उसके बाद आपसे आपका पासपोर्ट मंगवाया जाता है, एक फेक ईमेल बना के ना रिक्वेस्ट बनाई जाती है कि जी वीजा अप्रूव हो गया आपका वर्क वीजा 2 साल का, और आप अपना पासपोर्ट दे दें। आपको कहा जाता है जी ये एड्रेस है, इस फेक एड्रेस बताया जाता है, फेक एड्रेस पे पासपोर्ट आपका मंगवा लिया जाता है। आप अपना पासपोर्ट भेज देते हैं, उस पासपोर्ट के ऊपर 2 नंबर स्टिकर लगता है, तो एक फेक स्टिकर बना के ना वीजा का आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट की वीडियो या तस्वीरें बना के भेजी जाती हैं कि ये देखिए जी आपका वीजा लग गया है। तो अब आपसे जो हमारी बात तय हुई थी ना कि वीजा के बाद आपने पैसे देने हैं, 50 लाख, 30 लाख, 70 लाख, जितना भी तय हुआ था, वो पैसे हमें डिले कर दें और अपना पासपोर्ट ले लें। हम आपका पासपोर्ट आपको टीसीएस कर देते हैं, क्योंकि वीजा आपके नाम पे निकल आया तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने आपको दे देना वीजा, मतलब वीजा लग गया ना आपका तो आपको मिल जाना है। अब जो हमारे साथ तय हुई थी ना आपकी बात, वो दे दें। फिर आप क्या करते हैं, आप उनको 50, 60 लाख, 70 लाख दे देते हैं। जब आप दे देते हैं तो वो पासपोर्ट आपका फाड़ देते हैं, और बाद में नंबर ब्लॉक, हर चीज ब्लॉक, फारग, आपका पैसा गया, जो आपने दिया वो लुट गए आप। और ये फिंगरप्रिंट करवाना, ये सारा आपको सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोग्राम किया गया। और अगर आप इन केस कहते हैं नहीं जी मैंने अपना पासपोर्ट पहले लेना है उसके बाद मैंने पैसे देने हैं, तो वो फिर आपको नहीं देते, फिर वो आपका पासपोर्ट जाया कर देते हैं। उनको पता होता है कि उनका कौन सा नुकसान हो रहा है, आपने जो मेडिकल के लिए 50-60 हज़ार रुपया दिया था उसी को यूज करके उन्होंने आपका वीजा अप्लाई करके आपका सारा कुछ करवाया, तो उनका तो कुछ भी नहीं ना गया, वो तो फ्री में, बल्कि उनको आपके 60-70 हज़ार में से भी 50 हज़ार फीस की 10 हज़ार रुपया फिर भी उनको बच जाता है, तो आपका पासपोर्ट फाड़ देते हैं। उनको कोई नुकसान उनका कोई नहीं हुआ। आपका नुकसान क्या हुआ कि आपका पासपोर्ट फट गया, दोबारा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, जो 60-70 हज़ार रुपया दिया वो भी जाया गया, टाइम भी आपने अपना जाया किया। ये इस लेवल का फ्रॉड हो रहा है। आप ये जरा इमेजिन करके देखें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, उनको समझ आ रही होगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये प्रोसीजर किस तरह परफॉर्म होता है फ्रॉड का, स्कैम का। ये होती है सारी थी डन बेस वीजा की कहानी। डन बेस, कंफर्म वीजा, या वीजा लेने पहले वीजा हम अपना देखेंगे, लेंगे, फिर आपको पैसे देंगे, ये सारी वो कहानी होती है। अब मैं एक और बात मेरी आप जहन में बिठा लें, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अपना वक्त बताना चाहते हैं, ऑफिशियली खुद वीजा लेके जाना चाहते हैं,
लीगली सारा कुछ करना चाहते हैं ताकि आपके फ्रॉड ना हो, आपके साथ स्कैम ना हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि डन बेस वीज़ा, कंफर्म वीज़ा, 100% वीज़ा, वीज़ा लगने के बाद पैसे, ये सारी जहालत छोड़ दे। कोई आपको वीज़ा नहीं दे सकता। याद रखिएगा, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, इनके वीज़े निकल आते हैं, इनके दो एजेंसियों के पास पड़े होते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास दे देते हैं वो आपको। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, इन ममालिक के वीज़ाज आपको कोई नहीं दे सकता। हमेशा बात याद रखिएगा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको वीज़ा अपना सबमिट करना पड़ता है, प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, बाज़ एम्बेसीज विजिट करनी पड़ जाती हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इस्लामाबाद में एम्बेसीज मौजूद है, वहां पे जाना पड़ सकता है। कोई बंदा आपको वीज़ा नहीं दे सकता। जो कहते हैं ना डन बेस वीज़ा, कंफर्म वीज़ा, 100% वीज़ा, पहले वीज़ा लेंगे फिर पैसे देंगे, यकीन करें ये वो लोग होते हैं जिनको शौक चढ़ा होता है अपनी मंजी ठुकवाने का, और ये ठुकवाते ही ठुकवाते हैं। ये मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी कंफर्म वीज़ा दे दें, 100% वीज़ा दे दें, डन बेस वीज़ा दे दें, पहले वीज़ा फिर पैसे देंगे। तो मैं उनको साफ इनकार कर देता हूं कि भाई नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो फिर ये नहीं है कि वो यहाँ पे रुक जाते हैं, वो फिर किसी और तरफ मुंह मारते हैं, फिर वो किसी और से। अब हर बंदा तो मेरे जैसा नहीं है ना, मेरे अंदर भी कई 100 गलतियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा मैं फरिश्ता हूं, लेकिन कम से कम किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करता। लेकिन हर बंदे की सोच ये इस जैसी नहीं होती। वो बंदा मेरे से पूछ के गया, वो किसी और के पास गया तो उसने लूट लेना है, उसने कहा मिल जाएगा, मसला ही कोई नहीं है, डन बेस कंफर्म वीज़ा, 100% वीज़ा मिल जाएगा, और फिर यही स्कीम लगा के उसने सारे उसके पैसे बटोर लेने। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि एजेंटों से, फ्रॉडियों से बचना है आपने। अगर कोई बंदा आपको कहता है डन बेस कंफर्म 100% वीज़ा, वीज़ा लगने के बाद पैसे, वो टोटल फ्रॉड है, फौरन उससे बच जाना आपने। वो आपके माइंड से खेलते हैं, उनको पता है कि आप जो जैसे जहालत भरे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं जी पहले वीज़ा फिर पैसे, डन बेस 100%, ये सारा उनको पता होता है कि ये बंदा इस चीज़ पे मुतमईन है, वो उस हिसाब से उसकी ना गर्दन छुरी फेरते हैं। ये सारी चक्कर में ना लोग फंसते, पता क्यों है? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती, या फिर वो शॉर्टकट के रास्ते में होते हैं कि शॉर्टकट तरीके से मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, जाके मैं डॉलर दरख्तों से उतारना शुरू कर दूं या यूरोज। अगर आपको कोई ई वीज़ा फेक देता है, कोई स्टिकर वीज़ा आपको फेक देता है, उसे प्रॉपर तस्वीर मंगवाएं, वीज़ा के ऊपर वीज़ा नंबर होता है, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, जाके अपना वीज़ा वेरीफाई करें कि भाई मेरा वीज़ा वाकई ओरिजिनल भी है कि नहीं। आपको पता चल जाता है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके। बहुत सारी वेबसाइट्स भी निकली हुई हैं, जो एक वेबसाइट है, बड़ी मशहूर वेबसाइट है, canada.org या canadian.org, इस तरह करके वेबसाइट का नाम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो आपसे पहले $3 लेते हैं, फिर $9 मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन फलानी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कंग्रेचुलेशन जी, आपका तो वर्क परमिट अप्रूवल हो गई है, सिर्फ आपने वीज़ा फीस देनी है जो कि $1000 है, वो आप पे करें, आपका वीज़ा इशू, आप $1000 पे कर देते हैं, उसके बाद $4000 पे करें, तो वो भी एक स्कैम है, वो भी फ्रॉड है, उससे भी आपने बचना है। बहुत तरह के फ्रॉड निकल आए हैं। और मेरे ना वालिद साहब हमेशा एक बात कहते होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक लालची इंसान जिंदा है ना, फ्रॉडिये भूखे नहीं मर सकते। मेरे वालिद साहब ये कहते होते हैं अक्सर, वो कहते हैं बेटा जब तक लालचिए जो लालच करते हैं ना, लालची जिंदा ना, जब तक फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मर सकता। और ये वाकई कंफर्म बात है, मैं ये प्रैक्टिकली मैं फील भी कर रहा हूँ। वाकई तरह तरह के लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं कि सर जी ये देखे, ये फ्रॉड हो गया, ये स्कैम हो गया, 100% वीज़ा था, वीज़ा लगने के बाद पेमेंट का कहा था, हमारा पासपोर्ट ज़ाया हो गया, इतने लाख रुपए भी बटोर लिए। भाई आप लायक इससे हैं कि आपसे बटोरे जाएं, क्योंकि आप शॉर्टकट के रास्ते में पड़े हुए हैं। असल वीज़ा प्रोसेस पता क्या होता है? कनाडा का, यूके का, न्यूजीलैंड का एक्चुअली प्रोसीजर ये होता है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट और दीगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट्स करके फिर आपने प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना होता है, उसके पे आप पे अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक देनी होती है, प्रॉपर तरीके से आपका वीज़ा आता है, वीज़ा आपका किसी बंदे के पास नहीं जाता, प्रॉपर आप खुद वीज़ा लेने जाते हैं। एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, वीज़ा सबमिट भी आपने खुद करवाना होता है VFS में या एम्बेसी में जाके, वीज़ा लेना भी आपने खुद जाके होता है, आपके बिहाफ पे कोई नहीं ले सकता। VFS से या एम्बेसी से वीज़ा भी आपने खुद जाके लेना होता है, ठीक है ना। आप या आपने ऑथराइज्ड किया हो किसी को, वो ले सकता है, लेकिन वो भी आपने ऑथराइज्ड किया हो तो तब, अदरवाइज 90% आपने खुद जाके लेना होता है। वीज़ा सबमिट भी आपने खुद करना जाके, कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता।
आपने लेना भी वहां से खुद होता है, एम्बेसी या वीएफएस से। आपके बिहाफ पे कोई नहीं ले सकता वीजा। तो अगर कोई आपको तस्वीर भेजता है, कोई वीडियो भेजता है कि ये ले जी वीजा लग गया, पैसे दे दें, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, ऑनलाइन ही थप्पड़ मार दें, फिजिकली तो नहीं ना मार सकते, ऑनलाइन ही थप्पड़ मार दें उसके मुंह पे कि भाई ये किस तरह पॉसिबल है, मैं गया नहीं हूं एम्बेसी या वीएफएस में या रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में, आपने कैसे मेरा वीजा निकलवा लिया। और अगर कोई पेपर वीजा देता है, इलेक्ट्रॉनिक ई वीजा देता है, जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ईमेल पे वीजा आ जाता है, वीजा मंगवाएं, उससे वीजा नंबर जो होता है वो प्रॉपर वेबसाइट पे डालें, आपको पता चल जाता है आपका वीजा ओरिजिनल है कि नहीं। और वो वीजा नंबर आपको वही बंदा देगा जो प्रॉपर कंसल्टेंट है, जिसको आपने पहले कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी पेमेंट की हुई है, उसको पता है कि यार मैं अपना वीजा। और हमेशा याद रखिएगा, कंसल्टेंट जो होता है ना, कंसल्टेंट, एजेंट, रिक्रूटमेंट एजेंसी, फ्रॉडिया, फला फला, जितने भी टर्म्स हैं ये सारी फ्रॉड है। अच्छे भी लोग होते हैं लेकिन मोस्टली फ्रॉड है। जो बंदा कंसल्टेंट होता है वो कुछ ना कुछ सेफ होता है, मतलब उससे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले मेरा कुछ ना कुछ प्रोसीजर करेगा, प्रोफेशनल तरीके से करेगा, माड़ा करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन कम से कम प्रोसीजर मेरा करेगा, दो नंबर ही नहीं करेगा। कंसल्टेंट का ये फायदा होता है। लेकिन कंसल्टेंट भी आपने वो चुनना होता है जिसकी प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड हो, जो प्रॉपर आपको पता हो कि ये कितने साल से बैठा हुआ है, कितनी देर से काम कर रहा है, कितना पुराना है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल आप हमारी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, किसी और से करवा लें, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे आपका ऑफिस नहीं है। भाई ऑफिस पाकिस्तान में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं 2-3 लाख रुपया लगाऊं ऑफिस बन जाता है यार। पाकिस्तान में मैं 2-3 लाख रुपया लगाऊं मेरा ऑफिस बन जाएगा। पाकिस्तान में लोग 2-3 लाख रुपया लेके ऑफिस बनाते हैं, वो ऑफिस बना के करोड़ों का फ्रॉड करते हैं और बाद में ऑफिस गायब कर देते हैं। क्या कर लेना आपने, हर वक्त तो नहीं ना आप ऑफिस में बैठ सकते कि मेरा काम करेंगे तो मैं उठूंगा यहां से। तो ऑफिस होना ना होना ये किसी भी प्रोफेशनलिज्म की दलील नहीं होती। दलील ये होती है कि बंदा कितनी देर से, जैसे हमारा ऑफिस नहीं है, हमारी तमाम सर्विसेज ऑनलाइन है, क्यों है? क्योंकि इतना दिन में 300-300 बंदा रब्ता कर रहा होता है और उसमें से कोई 100-150 बंदा कहता है जी मैंने ऑफिस आना है। तो हर बंदे को ऑफिस हम नहीं बुला सकते। मेरे पास बहुत ज्यादा केनालों में ऑफिस नहीं है, ना ही मेरे पास हजारों में वर्कर्स हैं। तो 12-15 बंदों की टीम है हमारी, टोटल को 12-15 बंदों की हमारी टीम है। तो 12-15 बंदों की टीम कैसे सैकड़ों लोगों को संभाल सकती है? एक दिन में 50 लोग आ जाए मुझसे नहीं संभाले जाने, मुझे पता है। उसकी वजह यह कि हमारे पास काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि वो नहीं टाइम, फिर बाद में लोग कहते हैं जी नहीं ऑफिस बुला के जलील की है। हमने ऑफिस बनाया था सरगोदा, फैसलाबाद वगैरह में, लेकिन वो मतलब इसलिए हमने उसको क्लोज कर दिया कि मोस्टली लोग ऑनलाइन काम करवा रहे थे और वैसे भी वो फिजिकली लोगों को बुलाना फिर एंटरटेन करना वो मैनेज नहीं हो पा रहा था हमसे। तो आप हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वो यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, देखें कितनी वीडियोस हैं, कितनी देर से हम काम कर रहे हैं, कुछ हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज हैं वो देखें, हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में आए, वो वहाँ पे हम लोगों की राय सुने कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। हमारी नॉलेज से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी वीडियोस को देख के उसमें से मैं कभी भी नहीं कहता कि हमसे वीज़ा अप्लाई करवाएं, आप खुद कर लें, आपको आता है तो। अगर आप नहीं कर सकते प्रोफेशनली फिर किसी का सहारा लें, मेरा नहीं किसी का भी ले लें, कोई आपके नजदीक कंसल्टेंट है उससे करवा लें, बस ये देख ले कि आप वाकई वो कर सकता है काम के नहीं। तो मेरी जान के टोटो फेसबुक, यूट्यूब, वीडियो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फलाना फलाना फलाना, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको वीजा बेचे जा रहे होते हैं ना कि जी 30 दिन में वीजा अप्रूव, 100% वीजा अप्रूव, कंफर्म वीजा, ये सारा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, फ्रॉड 2 नंबरी होती है। इससे आपने बचना है। मैंने सारा बता दिया कि कोई आपका वीजा इशू नहीं कर सकता, कोई आपके बिहाफ पे वीजा नहीं एम्बेसी से ले सकता। आपने खुद अपना वीजा प्रॉपर सबमिट करना होता है, खुद ही आपने लेना होता है एम्बेसी से जाके। हाँ, कोई कंसल्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स दे के आपको अपॉइंटमेंट लेके भेज सकता है कि ये ले, ये डॉक्यूमेंट्स गाइड कर सकता है आपको, डॉक्यूमेंटेशन करके वीजा अप्लाई कर सकता है आपका, लेकिन जाके सबमिट करवाना या वीजा लेना वो आपने खुद होता है। उम्मीद है कि ये सारी वारदात जो डलती है ना पाकिस्तान में, उससे आप सीख चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा ये वारदात डलती कैसे है। याद रखें हमेशा, वीजा कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, वीजा एक प्रोसेस के तहत आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे और भी दोस्तों के लाखों करोड़ों रुपए बच जाएं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कभी अपनी वीडियो में नहीं कहा, गारंटी है, देख लें मेरी पुरानी वीडियोस, लेकिन इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, ताकि लोग अपना लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद करते हैं सालाना एजेंटों को, फ्रॉडियों को देके, वो इससे बच सके। कि कुछ वीडियोस हैं वो ये लास्ट पे आपके सामने चल जाएंगी। जब ये वीडियो बंद होगी उसके बाद ये एक भाई साहब हैं, उन्होंने कुछ 10-12 बंदे खड़े किए हुए हैं और वो कह रहे हैं जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपका कितनी दिन में वीज़ा लगा, आप किस काम में जा रहे हैं, आपका नाम क्या, आप किस काम में जा रहे हैं।
वो शो ये कर रहे हैं कि हमने को 12-15 बंदों के कनाडा के पैकिंग वीजे लगवा दिए और बस बंदे हमारे जा रहे हैं। हालांकि ये सारा फ्रॉड, फेक, झूठ, स्कैम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कनाडा का पैकिंग वीजा इस तरह, सिक्योरिटी गार्ड का वीजा इस तरह, 3000 सैलरी, महीने में वीजा आ जाएगा, सारा फ्रॉड, गंद है, स्कैम है। बाकी अगर आप किसी स्कैम का शिकार हैं या आपके कई पैसे फंसे हुए हैं और आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम विदाउट चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आपकी हेल्प करेंगे कि आपकी पैसे की रिकवरी हो। FIA में आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे ताकि आप उस स्कैमर से अपने पैसे वापस ले सकें, या आपको कोई स्कैमर ने कोई वीज़ा भेजा हुआ है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, आपको किसी से कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं, वो आपको डाउट है, व्हाटएवर कोई भी आपका मसला है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी चाहिए वीज़ा को लेके, अपॉइंटमेंट्स का मसला आ रहा है, कोई भी आपको सर्विस चाहिए, उसके चार्जेस आपने पे करने हैं हमें, वो सर्विस आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है या हो चुका है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे अल्लाह की रजा के लिए जहां तक पॉसिबल हो आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपका नाम? किस काम में जा रहे हो? आपका नाम? किस काम में जा रहे हो? आपका नाम? मोहम्मद वकास। कहाँ जा रहे हो? पैकिंग में। नाम? किस काम में? पैकिंग में। आपका नाम? मुनीब खान। आपका नाम? तारिक सईद। आपका नाम? अब्दुल्ला गुजर। आपका नाम? नबील शौक। काम में? पैकिंग में। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। किस काम में? पैकिंग में। आपका नाम? आप सारे आज आपने टेस्ट दिया, आपको बगैर ट्रेनिंग हुई है, आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। आप सारे ब्लू स्टार से खुश हैं? बहुत खुश हैं ब्लू से। कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने?